आज की इस क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 103 के प्रीवियस एग्जाम में आया था, 12 नंबर का क्वेश्चन। तो जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करो तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको पूरे 12 के 12 मार्क्स मिले। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पूरे स्टेप्स लिखें और जितने भी स्टेटमेंट हैं वो लिखें। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये बताना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी बात आपको ये बतानी है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, देखिए हमें जो फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक डेफिनेट सॉल्यूशन होता है। अगर आपको ये इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, इट इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन, तो आपको डेफिनेट सॉल्यूशन निकालना है। बट डेफिनेट सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं निकलता है, पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट होंगे, आपको इस स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लिखा है कि इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट होंगे। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हैज टू पार्ट। अब वो दो पार्ट क्या है, ये वाई टी मतलब जनरल सॉल्यूशन, और इसके दो पार्ट हैं वाई सी एंड वाई पी। तो आपका जो वाई सी है ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो वाई पी है इट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है उसके दो पार्ट है, वाई सी और वाई पी। आपको एक एक पार्ट करके दोनों अलग अलग सॉल्व करने हैं, बाद में दोनों को सॉल्व करने के बाद ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखना कैलकुलेशन ऑफ वाई सी। वाई सी का मतलब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कैलकुलेशन कर रहे हो। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कैलकुलेशन करते हो तो आपको इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड लेनी है और राइट साइड पे जो 12 लिखा हुआ है उसकी जगह आपको 0 लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, डी वाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। आप 4y को लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये जो y है इसको dy के नीचे लिख लीजिएगा। ये -4 आपके पास ऐसे रहेगा, dx को आप इस साइड ले जाइएगा। इसके बाद दोनों तरफ ये इंटीग्रेशन का साइन ले लीजिएगा। आपको पता है log y का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y। -4 आपके पास ऐसे रहेगा, यहाँ पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x। और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता है हमें कांस्टेंट ले लेते हैं c। इसके बाद आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप log की साइड चेंज करोगे। log की साइड चेंज करने पे वो एंटी log हो जाता है, दैट इज डिनोटेड बाय e। और जो राइट साइड पे वैल्यू है ये सब इसकी पावर हो जाएगी, ई एक्स प्लस सी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, यानी ये जो आपका e की पावर -4x प्लस सी है इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये y की वैल्यू आ गई, इसके बाद आप लगा लेना यहाँ पर c। तो ये क्या है, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे मैंने बताया था कि जनरल सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई पी का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको y की वैल्यू एक कोई भी कांस्टेंट नंबर लेना है, हम मान लेते हैं k, और यहां पे लिख लेना k इज कांस्टेंट। और कि जो k है ये एक इक्विलिब्रियम वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, इक्विलिब्रियम वैल्यू। देखिए आपको ये बात
ध्यान रखनी है कि जब आप पर्टिकुलर इंटरवल निकालते हो तो y की जो वैल्यू हम लोग लेट करते हैं, जैसे मैंने k माना है, k हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा। और एक कांस्टेंट नंबर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम y की जो वैल्यू k माने वो इक्विलिब्रियम वैल्यू है, एंड इक्विलिब्रियम वैल्यू में टाइम के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होता है। जिस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है वही इक्विलिब्रियम वैल्यू है। इक्विलिब्रियम का मतलब देयर इज नो नीड ऑफ चेंज। ठीक है, तो अब आप इसका डेरिवेटिव करिए। अगर आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो y की वैल्यू k और डेरिवेटिव की वैल्यू 0, ये दो वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। इस इक्वेशन को 1 मान लेना, यहां तक नोट कर लीजिए। तो आप लिखना फ्रॉम 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, और 4 y की वैल्यू आ गई आपके पास k 12, 0 प्लस 4k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 12, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। ठीक है, तो अब देखिए k की वैल्यू किसके इक्वल थी? y के इक्वल थी, यानी कि y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 3 हो गया। और यहां फिर p लगा लेना, तो ये जो आपने y की वैल्यू निकाली है बेसिकली ये पर्टिकुलर इंटरवल है। अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन था, जनरल सॉल्यूशन होता है y x इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, अब वाई सी यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आप लोगों ने अभी नोट करी होगी, आप लिख दीजिएगा, वो ये थी। और वाई पी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये है 3, ये लिख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, हमें डेफिनेट सॉल्यूशन निकालना है। डेफिनेट सॉल्यूशन के लिए ये जो क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंडीशन दी थी, हमें इसका यूज करना है, यूजिंग इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखिए y0, इसको इससे कंपेयर करना, यानी ब्रैकेट में जो x की वैल्यू है आपको क्या पुट करनी है 0। तो जहां भी क्वेश्चन में x की वैल्यू है आप पुट कर दोगे 0। अभी y0 की वैल्यू क्या है 1, तो आप यहां पुट कर देना 1। 4 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, EC प्लस 3। यहाँ पे है आपके पास 1 लेफ्ट साइड पे, और किसी भी डिजिट की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, EC प्लस 3 1, 3 को लेफ्ट साइड पे लेके आना, यहाँ आपके पास इसकी मल्टीप्लाई करोगे EC बचा, ये हो गया -2 और ये हो गया आपका EC। तो EC की वैल्यू -2 आ गई है। जो आपका ये जो इक्वेशन है जिसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन में जब आप ये EC की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, दैट इज कॉल्ड डेफिनेट सॉल्यूशन। तो E की वैल्यू आप यहां पुट कर देना, तो हो जाएगा yx e माइनस 4x, EC की जगह आपके पास क्या आ गया -2 प्लस 3, यह आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट सॉल्यूशन। अब एक चीज और, आपका आंसर सही है या फिर गलत है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आप ये चेक कर पाओगे कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो मैं ही रफ कर देता हूं। देखिए, आपके को जो भी इक्वेशन दी है, जैसे ये इक्वेशन दी है, आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, और इस इक्वेशन का जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन हमारे पास आता है yx इज इक्वल टू y0 माइनस c अपॉन a e की पावर माइनस ax प्लस c अपॉन a। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है,
ये हमेशा ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को कंपेयर करना है और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है। अब आपको जो इक्वेशन दी गई है या आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है, अब वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो और यहां से जो आंसर आएगा और ये आंसर आएगा, इन दोनों को आप क्या करो, चेक करो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ yx को हम yx ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद y0 की जगह हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 1, तो 1 पुट करना। इसके बाद माइनस c, हमारे पास c क्या हो जाएगा, हमारे पास c हो जाएगा 12। उसके बाद a, हमारे पास a क्या हो जाएगा 4। उसके बाद e ब्रैकेट माइनस, हमारे पास a क्या है 4, x तो x ही रहेगा। हमारे पास c क्या है 12, a क्या है 4। अब आप देखिए yx इज इक्वल टू 1, ये कितना हो गया -3, ये कितना हो गया -4x, ये कितना हो गया 3। तो ये हो गया आपके पास -2, ये हो गया -x, ये हो गया आपके पास 3। अब ये जो -2 है इसको पीछे लिख लो या इस आंसर में इस 2 को आगे लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पता है मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे आप अपना आंसर फाइनल चेक कर सकते हो कि हमने अपना आंसर सही निकाला है या फिर गलत निकाला है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।